22 साल पहले हीरालाल गोराई के घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। पिता ने प्यार से उसका नाम जोसू रखा था और बेटी बड़ी हुई तो दुल्हन बनाने का सपना भी संजोया। 3 साल पहले अरमानों के साथ बेटी के हाथ पीले किए, लेकिन आज उसी बेटी की तस्वीर ही उसकी अंतिम निशानी बनकर रह गई। जोसू दहेज की भेंट चढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। वो अपनी माँ की लाडो थी, वो अपनी बहन की गुड़िया थी। उसकी मुस्कुराहट ही उसके पिता के लिए सब कुछ था। लेकिन ये हंसता खेलता मुखड़ा अब तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है। ये तस्वीर ही 22 साल की जोशू की आखिरी निशानी रह गई है। पिता ने बहुत प्यार से छोटी बेटी का नाम जोशू रखा था, लेकिन क्या पता था उसकी वही जोशू एक दिन दहेज की भेंट चढ़ जाएगी। जोशू नहीं है तो माँ बिलख रही है, बहन बिलख रही है तो पिता भी तड़प रहे हैं। बोकारो जिले के हरला थाना इलाके के चौफंदा बस्ती में जोशू 3 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 8 महीने बाद पति गोपी साहू के साथ पूरा परिवार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। बीती रात दामाद ने ही फोन कर बताया कि उनकी जोशू अब नहीं रही, तो पिता के पांव तले की जमीन ही खिसक गई। परिवार बंगाल के चितकू से दौड़ा भागा बेटी की लाश लेने पहुंचा। घटना घटा सर से मेरा बेटे को जब से शादी दी है तो 6 महीना 8 महीना कुछ दिन सही रहा, ठीक है। उसके बाद इन लोग के घर के सभी मिलके प्रचार डेली करते रहा। ऐसे हमको बेटी फोन करके बोलती थी, तो बेटी को कौन नहीं समझाने का कोशिश करता। समझाते हैं बेटी सहो कुछ दिन अपने सुधार जाएगा, लेकिन नहीं उन लोग सुधारा नहीं। लास्ट में मेरा बेटी को क्या किया, मार के फेंक दिया। परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। जोशू की बड़ी बहन की माने तो दहेज का लोभी परिवार जोशू पर जुल्म भी ढाता रहा, तो उसके चरित्र पर लांछन लगाने में नहीं हिचकिचाया। मेरी बहन थी, छोटी बहन, मेरी बहन को बहुत मारते थे, हम लोग बहुत टॉर्चर करते थे, हर रोज मारते थे। पहले अगर खाना भी खाती थी बोलती थी पति से पहले खाना खा ली तो ऐसी औरत थी तुम, और इसीलिए वो उसको मारते थे, टॉर्चर करते थे, बोल रहे थे तेरा चरित्रहीन है, चरित्र खराब है और पैसा चाहिए और चाहिए, ये सब कर करके टॉर्चर करते थे। बोकारो के विधायक विरंची नारायण भी पूरी घटना से हिल गए हैं। पति की गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने पुलिस से पूरे परिवार को गिरफ्तार करने की मांग की, साथ ही समाज को भी आईना देखने का मशवरा दिया। मैंने जिला प्रशासन से बात किया, एसपी साहब से बात किया, हरला थाना प्रभारी से बात किया, तो उसके हस्बैंड की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन और भी जो लोग दोषी हैं मुझे लगता है कि पुलिस को कड़ाई से जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत दुखद है ये, समाज कहाँ जा रहा है। आखिर कोई अपनी बेटी को कहीं ब्याहता है और चंद रुपयों के लिए यदि वो उसकी हत्या कर दी जाती है तो इससे सेमफुल समाज के लिए है ना, बहुत ही दुखद है। और एक जनप्रतिनिधि के नाते जो भी बन पड़ेगा मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। दहेज की भेंट चढ़ी जोशू ना पहली है ना आखिरी। जोशू चली गई कई सवाल छोड़कर कि आखिर दहेज से ही बेटियों की खुशी को कब तक तौला जाएगा। बेटी को लक्ष्मी कहने वाला समाज उसे लक्ष्मी कब मानेगा। किसी की जिंदगी और उसकी खुशियों से बड़ा दहेज कैसे हो सकता है। दहेज के लिए किसी की जान लेने का हक समाज को किसने दिया। आखिर बहू को बेटी कहने का ढोंग क्यों। बोकारो से टीवी 45 के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। चाहे हम कितना भी विकसित भारत की बात कर लें, लेकिन दहेज जैसे मामले लगातार सामने निकल कर आते हैं झारखंड से। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ बने हुए। संजीव, देखिए दहेज प्रताड़ना को लेकर लगातार जागरूक भी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज के लालच में विवाहिता की जान चली जाती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, हीरालाल गोराई जो कि पुंदाक चितमू जो कि बंगाल में है, उन्होंने अपनी पुत्री जोशू देवी की शादी यहाँ की थी चौफान बस्ती सेक्टर 9 में 3 वर्ष पूर्व।
8 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद लगातार ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उनकी पुत्री को प्रताड़ित भी करते थे, ऐसा परिजनों का कहना है। तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है संजीव? क्योंकि मायके वालों ने सीधे तौर पर दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया, तो पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है? देखिए, इसके पहले उन लोगों ने लिखित शिकायत कभी भी पुलिस या थाने को नहीं दी थी। उन लोगों का बार बार कहना था कि हम अपनी पुत्री को समझा देते थे कि आगे सब ठीक रहेगा। यहाँ ससुराल वालों को भी आके वो लोग बातचीत करते थे, लेकिन सब ठीक नहीं रहा। और कल रात में उनको खबर मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गई है। जब वो लोग यहाँ पहुंचे तब पता चला कि बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में बॉडी रखा हुआ है और उसको जहरीला पदार्थ खिला करके उसकी मृत्यु हुई है। इस केस में उसके पति को पुलिस गिरफ्तार कर ली है, गोपी साहू को। और इसमें किसका किसका हाथ है, इस पे पुलिस अभी जांच कर रही है। जी संजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। दहेज प्रताड़ना एक ऐसी चीज जिसे लेकर समाज में लगातार जागरूकता फैलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आती है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है, अगर जोशु इतने दिन से कह रही थी कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस पर पहले अगर मान लीजिए एक्शन कुछ लिया जाता, अगर मायके वाले पक्ष की ओर से पहले ही शिकायत की जाती, तो शायद ही जोशु आज जिंदा होती। लेकिन चलिए, जोशु तो चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़कर चली गई है। आखिर कब तक दहेज प्रताड़ना ऐसे ही हमारी बेटियों की जान लेता रहेगा? जाहिर सी बात है, इसमें समाज को जरूरत है और जागरूक होने की, ताकि कोई और जोशु दहेज की प्रताड़ना का शिकार न हो।